सुबह के करीब 3:30 बजे होंगे। गलियां सन्नाटी और सुनसान। अचानक बहुत तेज धमाके की आवाज आई। आसपास के लोगों ने निकलकर देखा तो एक 4 मंजिला रिहायशी इमारत में आग की लपटें निकल रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसी के फोन कॉल पर जब तक फायर ब्रिगेड आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 9 लोग उसी आग में झुलसकर या फिर धुएं में घुटकर अपना दम तोड़ चुके थे। मरने वाले इन 9 लोगों में 4 पुरुष और 4 महिलाओं समेत एक 1.5 साल का बच्चा भी था। गर्मियों की दस्तक के साथ लगातार लग रही आग राजधानी दिल्ली के लिए काल बन रही है। बस जगह बदल रही है। इस बार था दिल्ली का विवेक विहार इलाका। चलिए पूरी घटना बताते हैं। शुरुआती जांच और चश्मदीदों की माने तो इस भीषण हादसे की वजह एसी में हुआ एक जोरदार ब्लास्ट या शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कि बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर लगे एक एसी में अचानक धमाका हुआ और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर मौजूद लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सुबह 8 बजे आग पर काबू पा सके। बचाव कर्मियों ने लोहे की सीढ़ियां और कटर का इस्तेमाल कर खिड़कियों के रास्ते करीब 12 से 15 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन तब तक 9 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। इस घटना में सबसे दर्दनाक पहलू यह रहा कि बिल्डिंग में सुरक्षा के लिए लगाई गई चीजें ही लोगों की मौत की वजह बन गई। अधिकारियों के मुताबिक फ्लैट्स की खिड़कियों और बालकनी पर लोहे की मजबूत ग्रिल और रॉड लगी हुई थी। जब आग लगी तो इन ग्रिल्स की वजह से लोग बाहर नहीं निकल सके और बचाव दल को भी अंदर घुसने में भारी मशक्कत करनी पड़ी। इतना ही नहीं, जब तीसरी मंजिल के लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर की ओर भागे तो छत का दरवाज़ा बंद मिला। लोग छत पर जाकर खुली हवा में सांस लेना चाहते थे, लेकिन उस बंद दरवाजे ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और वे वहीं सीढ़ियों पर ही दम तोड़ गए। पुलिस को 3 शव सीढ़ियों के पास ही मिले हैं। कुछ शव तो इतनी बुरी तरह से जल चुके थे कि उनकी पहचान करना तक मुश्किल हो गया है और प्रशासन को अब डीएनए टेस्ट का सहारा लेना पड़ सकता है। स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स और कटर्स यहाँ पे मौजूद थे, जिनकी मदद से रेस्क्यू और फायर फाइटिंग ऑपरेशन कंप्लीट करा गया। टोटल 9 कैजुअलिटीज हमें यहाँ पे 15 लोगों को यहाँ से बचाया गया था और उसमें से एक केवल जो है उनको 30% बर्न इंजरीज हुई हैं और वो अभी जीटीबी में लास्ट जानकारी के अनुसार जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट, क्योंकि बॉडीज को थोड़ा सा पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है, तो बच्चे, लेडीज, जेंट्स सारे ही थे। नहीं, आग के कारणों का अभी अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच करेगी। इस घटना का दर्दनाक पहलू एक और है कि मरने वाले सभी एक ही परिवार के थे, माने जैन परिवार। दूसरी मंजिल पर रहने वाले जैन परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 60 साल के अरविंद जैन, 58 साल की उनकी पत्नी अनीता, 35 साल का बेटा निशांत, 33 साल की बहू आंचल और उनका 1.5 साल का पोता आकाश शामिल था। वहीं तीसरी मंजिल पर रहने वाले 50 साल के नितिन जैन, 48 साल की उनकी पत्नी शैले और उनके 25 साल के बेटे सम्यक की भी इस हादसे में मौत हो गई है। पहली मंजिल से 45 साल की शिखा जैन का शव बरामद हुआ, जबकि 48 साल के उनके पति नवीन जैन गंभीर रूप से झुलस गए हैं और फिलहाल अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अब विडंबना देखिए कि पूरा जैन परिवार एक हादसे में खत्म होने की कगार पर पहुंच गया और देश की पार्टियां इसमें भी राजनीति ढूंढ रही हैं। आम आदमी पार्टी ने इस घटना को लेकर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इसे राजधानी के लिए शर्म की बात बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने पिछली घटनाओं से कुछ नहीं सीखा है। उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सीएम रेखा गुप्ता मल्टीपल एडिट्स के साथ रील बनाने में व्यस्त हैं, जबकि दिल्ली में लोग जलकर मर रहे हैं। भारद्वाज ने सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल उठाते हुए कहा कि शासन के हर पहलू में संवेदनहीनता दिख रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस घटना को अत्यंत दुखद करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और घायल लोगों का इलाज चल रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि स्थानीय प्रशासन, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस पूरी तत्परता से राहत कार्यों में लगे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। राजनीति से परे आपको बता दें कि विवेक विहार इलाके में आग लगने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले मई 2024 में यहीं एक बेबी केयर न्यू बॉर्न हॉस्पिटल में भीषण आग लगी थी, जिसमें 7 नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी। उस वक्त जांच में पता चला था कि अस्पताल का लाइसेंस खत्म हो चुका है और वहां क्षमता से अधिक बेड रखे थे। इसके अलावा पिछले साल दिसंबर में भी इसी इलाके में एक झुग्गी में आग लगने से 1 साल के बच्चे की जान चली गई थी। बार बार हो रहे इन हादसों ने दिल्ली के रिहायशी इलाकों में सुरक्षा मानकों और
फायर एनओसी की गंभीरता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि घटना सिर्फ विवेक विहार की नहीं है, बल्कि दिल्ली के हर इलाके में या फिर दिल्ली एनसीआर में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। फिलहाल तो विवेक विहार की ये घटना एक चेतावनी है कि अगर हमने अब भी सुरक्षा मानकों को गंभीरता से नहीं लिया तो नुकसान इससे भी बड़ा हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। पूरी वीडियो को रिकॉर्ड किया है सर्वेश ने। शुक्रिया।